हेलो क्लास 12th। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्टिन्यूटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये क्लास 12th के लिए है, ठीक है ना। क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉन्टिन्यूटी का। देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर डॉट लॉग साइन एक्स लॉग 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस का 4 पाई एक्स प्लस का 4x स्क्वायर, ये इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो इसमें LHS और RHS दोनों ही है, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बच्चों। अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें RHS के इक्वल में आप k ले सकते हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस fx इज इक्वल्स टू k है। ठीक है, तो हम यहां पर RHS लगाते हैं, ठीक है ना, फॉर RHS। इस फंक्शन में आप RHS लगा लीजिए लिमिट में। अब इसमें आप क्या करिएगा कि आपको x के प्लेस पर पाई बाई 2 प्लस h पुट करना है, ठीक है ना, ये आपको पुट करना है। तो आपको लिमिट लेनी है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। ठीक है, आप फंक्शन उठाइए, किस लिमिट पर है, x टेंड्स टू पाई बाई 2 पे, कॉमा लगाइए, फंक्शन लिखिएगा 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन का पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग साइन एक्स अपॉन का लॉग 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस का 4 पाई एक्स प्लस का 4x स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो ये आपको इतना करना है। अब इसके इक्वल में आप लोग k ले लीजिए, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब आप x के प्लेस पर आपको ये पुट करना है, ये पुट करना है, पुट x के प्लेस पर। तो देखिए लिमिट पाई बाई 2 प्लस h टेंड्स टू पाई बाई 2 कॉमा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h अपॉन का पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h पूरा स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर है ये पूरे पे, और मल्टीप्लाई लॉग साइन पाई बाई 2 प्लस h अपॉन का लॉग 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस का 4 पाई एक्स पाई बाई 2 प्लस h, x की जगह पे आपको पाई बाई 2 प्लस h पुट करना है, प्लस 4 पाई बाई 2 प्लस h का स्क्वायर, ये, और इक्वल्स टू में k। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब इतना करने के बाद थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करता हूं, देखिएगा। देखिएगा ये हो जाएगी लिमिट, अगर मैं पाई बाई 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं तो h टेंड्स टू 0, ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए 90 पे चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस h, और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस, देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराइएगा तो 2 पाई अपॉन 2 और माइनस और प्लस माइनस का 2h इस पूरे का स्क्वायर, मल्टीप्लाई रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन पाई बाई 2 प्लस h, तो साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस h थीटा, प्लस का हो जाएगा, जानते हो आप सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन प्लस का होता है। नेक्स्ट हो जाएगा नीचे लॉग 1 प्लस पाई स्क्वायर, अब देखिए माइनस का 4 पाई का मल्टीप्लाई इससे कराइएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस और प्लस माइनस का 4h और प्लस 4, और इसको आप ओपन कर दीजिएगा, पाई बाई 2 का स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2ab, ये, और इसके इक्वल में आप k को चलाइएगा। ठीक है, इतना हमारे पास सॉल्व हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, देखना जरा, h टेंड्स टू 0 कि 1 माइनस कॉस h का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस h का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास कि 1 माइनस कॉस h किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 के। ठीक है, तो जब लिमिट जो 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 के,
तो 1 माइनस कॉस एच को मैं लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। नीचे क्या बचा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई से पाई चला गया, तो नीचे बचा माइनस 2h का स्क्वायर, तो माइनस 2h का स्क्वायर। ठीक है, डॉट लगाइए यहाँ पर, लॉग कॉस एच को कॉस एच रखा रहने दीजिए। नीचे आइएगा तो लॉग 1 प्लस का पाई स्क्वायर, और देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो 2 पाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 पाई स्क्वायर, माइनस का 4h, और प्लस का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे पाई स्क्वायर बचा, और प्लस 4 का मल्टीप्लाई प्लस का 4h स्क्वायर, और प्लस ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया प्लस का 4 पाई h, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिएगा ये ब्रैकेट बंद करिएगा, इसके इक्वल में आ जाएगा k। ठीक है, अब देखिएगा आगे थोड़ा सा मुझे और ऊपर करना पड़ेगा, ये लो यहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैंने लिमिट h टेंस टू 0 लेके चल रहा हूँ। देखिए 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, जब भी आपके पास लिमिट टेंड्स करती है 0 के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी लिमिट टेंड्स करती है 0 के लिए तो साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है? 1 के। तो देखिए ऊपर से 2 ले लीजिए और साइन h बाई 2, नीचे में h बाई 2 थीटा बनाता हूँ, मल्टीप्लाई भी h बाई 2 से करता हूँ और पूरे का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा माइनस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना, साइन x अपॉन x 1 हो जाएगा और h बाई 2 मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाइएगा, ये लॉग कॉस h है, और नीचे थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, लॉग देखिएगा आपका प्लस के पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, थोड़ा ढंग से देखना, प्लस का पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर और माइनस का 2 पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया ये चीज। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िएगा, ये आपका ये है, देखिए ये यहां पर क्या है ना, 4 पाई का मल्टीप्लाई मैंने h से कराया है तो ये 4 पाई h होगा, माइनस का 4 पाई h, तो प्लस के 4 पाई h से माइनस का 4 पाई h कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 1 प्लस 4h स्क्वायर, ये बचा आपके पास। ठीक है, इसमें क्या बचा 1 प्लस 4h स्क्वायर, ये बचा आपके पास, और इक्वल्स टू में आपके पास क्या चल रहा है, इक्वल्स टू में आपके पास k चल रहा है। ठीक है, अब आगे समझना बच्चों इसे, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए 2 तो यहां पर है ही है, तो ये तो हो गया 1 साइन h बाई 2 क्या हो गया 1, तो h बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे 4h स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 से इसे 2 टाइम्स काट दीजिए, h स्क्वायर से h स्क्वायर गया तो 4 2 8, ये 1/8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई लगाइएगा लॉग कॉस h अपॉन का लॉग 1 प्लस 4h स्क्वायर, इसे आप 4h स्क्वायर लिख लीजिएगा, 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। तो ये आपके पास इतना निकल के आया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां तक हमारे पास कैलकुलेशन आ गया। अब यहां से आगे का कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, और ऊपर कर लेता हूं मैं ऐसे, देखिएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, ये आपके पास 2 से 2 गया था तो ऊपर हुआ 1, तो 1 अपॉन 4 2 8, ये हो जाएगा 1 अपॉन 8। ठीक है, डॉट लगाइए प्रोडक्ट का। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए हमारे पास जैसे मैंने आपको ये बताया था ना यहाँ पे, कि अगर लिमिट टेंड्स करे x टेंस टू 0 के लिए तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 के इक्वल होता है, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो देखिए नीचे से तो चलो कुछ हो रहा है, ऊपर एज इट इज हो जाएगा cos h, नीचे क्या हो जाएगा कि log 1 प्लस 4h स्क्वायर। तो देखिए हम यहां पर नीचे क्या बढ़ा रहे हैं पता है, 4h स्क्वायर बढ़ा रहे हैं और 4h स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमने क्यों बढ़ाया,
क्योंकि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका 1/80 आएगा डॉट log cos h अपॉन, और देखिए यहां पर ये 1 हो गया पूरा, तो यहां पे क्या बचा? 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। ये मेरे पास इतना बचा। अब इसमें एक चीज और होगी कि देखो हमारी लिमिट्स फिर भी नहीं बच रही है बच्चों, थोड़ा और ऊपर करता हूं। ठीक है, देखिए log cos h, ठीक है, अपॉन 4h स्क्वायर। अगर मैं h के प्लेस पर 0 पुट करता हूं तो cos h की वैल्यू 1 होती है, log 1 0 हो गया और नीचे भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म आ रही है, लिमिट्स नहीं बच रही है। तो इसके लिए हम क्या तरीका अपनाने वाले हैं, देखना जरा कि अगर मैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर h रख दूं तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर h हो जाएगा बच्चों, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो cos h क्या हो जाएगा? cos h। तो यहां पर log 1/8 इंटू log cos h की जगह पर, cos h की जगह पर मैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर h रख रहा हूं। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर h अंडर रूट में रखूंगा तो cos स्क्वायर h होगा, वो cos h बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने cos h को, क्योंकि मैंने लिमिट को बचाने का तरीका अपनाया, मेरी लिमिट बची नहीं रही है। ठीक है, नीचे आपका 4h स्क्वायर एज इट इज चल रहा है इज इक्वल्स टू k। आगे देखो 1/8 डॉट, ठीक है, अब ये अंडर रूट है तो अंडर रूट 1/2 होता है, तो log की एक प्रॉपर्टी होती है log mn, log mn, तो n आगे आ जाता है और log m यहां रह जाता है, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया कि log 1/2 को मैंने आगे ले लिया और इसमें मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर h रखा रहने दिया। ठीक है, और नीचे क्या है? 4h स्क्वायर। चलिए इतना मैंने कर लिया। ठीक है, अब 1/2 मैंने आगे ले लिया और ये इतना हो गया। तो देखिए और ऊपर करना पड़ेगा, तो यहां पे लिमिट्स आपकी चली रही है टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो 1/8 डॉट, अब देखिए ये 4 2 8 का मल्टीप्लाई क्या हो गया? 4 2 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/8 और यहां पे बचेगा log 1 माइनस का साइन स्क्वायर h अपॉन का h स्क्वायर, इतना बचेगा, क्योंकि मैंने 4 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 1/8 हो गया 1/64 मल्टीप्लाई में। अब हम ये log का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला मैंने आपको बताया था ना अभी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंड्स करे तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 के इक्वल होता है, तो हम इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये हो जाएगा log 1 प्लस, मैं यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर h रख लूँ तो कोई गलती है? 1 प्लस एक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे क्या ऐड कर रहा हूँ? नीचे ऐड कर रहा हूँ माइनस का साइन स्क्वायर h और इधर ऐड कर रहा हूँ माइनस का साइन स्क्वायर h। क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आपका 1 हो जाए, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाए बच्चों? 1 हो जाए। ठीक है, इसीलिए मेरे को ऐड करना पड़ रहा है, तो 1/64 इंटू, अब देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये तो हो गया 1, तो ऊपर क्या बचा? माइनस का साइन स्क्वायर h और नीचे क्या बचा? h स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/64 और मल्टीप्लाई में ये जो साइन h है, साइन h अपॉन h, ये भी आपने देखा होगा, ऊपर से मैं कर रहा हूं कि साइन h अपॉन h इंटू का h, इस पे पूरे पे स्क्वायर और नीचे स्क्वायर है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, और नीचे स्क्वायर है, तो माइनस का 1/64 इंटू का ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा h स्क्वायर और नीचे हो जाएगा h स्क्वायर, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं साइन x अपॉन एक्स अगर लिमिट टेंड्स करती है 0 के लिए तो 1 होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1/64। ये हमारे पास आंसर आया, इसमें
इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई भी इसमें नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। मैं आपको एक बार और ऊपर से पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ से हमने π/2 + h रखा x के प्लेस पर, फिर हम सॉल्व करते हुए आए तो 1 - cos h की वैल्यू रख दी, 2 sin² h/2। यहाँ से ये पूरा सॉल्व किया, फिर यहाँ से ऊपर गए, देखो फिर sin x/x 1 होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो sin h/2 1 हो गया। यहाँ पे h²/4 आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इतनी वैल्यू आ गई। इतनी वैल्यू के बाद log cos h आया। अब हमने log cos h को ऐसा बनाने की कोशिश की है। cos h को हम 1 - sin² h बना सकते थे अंडर रूट में, तो ऐसा बनाने की कोशिश की है। ऐसा बनाने के बाद हमारा ये लास्ट में जो आंसर आ गया वो -1/64 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए बच्चों। फोन आ रहा है क्या वीडियो? हेलो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मॉड्यूलस फंक्शन में है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ गिवन बाई मॉड्यूलस में x-1 और x-2। ठीक है, x = 1 और 2 पर, यानी कि x की जो क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 और 2 पर हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, डिस्कस करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम चेक करने से पहले हम अपने मॉड्यूलस फंक्शन को ओपन करेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो ओपन कैसे करेंगे, आइए मैं आपको ओपन करना बताऊं। देखिए आप सबसे पहले एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करिए और यहां पर देखिए x-1 का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा 1, ये -∞, ये +∞, और x-2 का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा 2। ठीक है, तो आपके पास अब जो x हो गए वो 3 टाइप्स के हो गए। 3 टाइप्स के कौन कौन से हो गए कि एक तो 1 से पहले होगा बिफोर, एक 1 और 2 के बीच में होगा x, और एक 2 से ग्रेटर होगा x, एक 2 से ग्रेटर होगा x। ठीक है, तो ये सारे रियल नंबर पर आपकी जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट होती है, तो ये x 3 तरह के हो गए। तो हमें इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेरी बात को समझना जरा ध्यान से। f(x) = देखिए कि एक x आपका जो होगा वो <1 होगा। ठीक है, और एक x क्या होगा कि 1 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा और <2 होगा। ठीक है, और एक x क्या होगा, एक x होगा 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल, 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 3 तरह के x को हमें ओपन करना है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 1 से लेस x रखना है, 1 और 2 के बीच में x रखना है, और 2 से ग्रेटर में हमें x रखना है। ठीक है, चलिएगा, तो अब आपका ये हुआ, तो अब मेरे को फंक्शन ओपन करना है। अब देखिए फंक्शन में ओपन कैसे करूंगा कि 1 से लेस आप कोई भी नंबर पुट करके देख लीजिए। 1 से लेस क्या होता है 0, अगर आप 0 पुट करते हो इसमें तो 0 - 1, तो कैसा ओपन हो रहा है, माइनस का ओपन हो रहा है, तो माइनस का x-1 ओपन होगा। ऐसे यहां पर 0 पुट करिए, 0 - 2, तो कैसा ओपन हो रहा है, माइनस का ओपन हो रहा है। ऐसे यहां पर ये हो जाएगा माइनस का x-2, माइनस का ओपन होगा, कॉमा लगाइए। ठीक है, x से <1 पर हमने 1 से पहले कोई भी नंबर आप पुट करके देख लीजिए, अगर ये माइनस का आ रहा है x की जगह पर, x के प्लेस पर, ठीक है ना। चलिए अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो x मेरा कैसा होगा, ठीक है ना। आपको देखो मैं बताऊं कि मॉड्यूलस में x-1 है फंक्शन और प्लस का x-2 है, तो आप 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी पुट करके देखिएगा, आप 1.5 पुट करके देखिएगा, 1.5 - 1, 1 से 2 के बीच में 1.5 आता है। तो कैसा, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो 0.5 कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो इसीलिए x-1 कैसा ओपन होगा, प्लस का ओपन होगा। अब यहां पर आप 1.5 पुट करिएगा, 1.5 - 2, तो ये कैसा आ रहा है मेरा, ये माइनस का 1.5 आ रहा है, तो माइनस का नंबर ओपन हो रहा है इसमें। कैसा नंबर ओपन हो रहा है, माइनस का, तो इसीलिए जो सेकंड नंबर है ना वो माइनस का ओपन होगा बच्चों।
माइनस का x माइनस 2, ठीक है। ये आप हमारे पास फंक्शन बन गया। अब थर्ड फंक्शन हमें क्या बनाना है कि हमें 2 से ग्रेटर x पुट करके देखना है, तो ये कैसा फंक्शन ओपन होगा, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, ये रफ का काम है बच्चों। तो आप 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, आप 3 पुट कर लीजिए, तो देखो 3 - 1 कैसा खुलेगा, प्लस का खुलेगा, तो इसीलिए आपको x - 1 प्लस का ओपन करना है। और 3 - 2 ये इसका आंसर 1 आएगा, तो ये भी प्लस का खुलेगा, तो यहां पे भी आप प्लस का ओपन करिएगा, प्लस का x - 2, तो ये कॉमा लगा दीजिएगा। इस तरह से मेरा ये फंक्शन बन गया और हम इस फंक्शन को ऐसे चेक करते हैं बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मॉड्यूलस में जब भी 2 फंक्शन आएंगे, 3 फंक्शन आएंगे, सबसे पहले आपको ओरिजिनल फंक्शन बनाना पड़ेगा कि मॉड्यूलस में कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है, ठीक है, चलेगा। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं। देखिएगा कि fx इज इक्वल्स टू, देखिएगा माइनस का x और माइनस प्लस का 1, माइनस का x और माइनस प्लस का 2, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे इसे ओपन करिएगा, x - 1 माइनस का x और माइनस प्लस का 2, ठीक है। ये कॉमा लगाइएगा, ये x इज लेस देन 1, ठीक है, और यहां पर कॉमा लगाइएगा, 1 से ग्रेटर होगा x बट लेस देन 2 होगा। ऐसे इसे ओपन करिएगा, x - 1 और प्लस का x - 2, और यहां पर x होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस तरह से। अब देखिए यहां से माइनस के x से प्लस का x कैंसिल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ऊपर। मैं यहां पर अपने fx को रख रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं बच्चों, देखना जरा, इस साइड में आपको कर रहा हूं। देखिए fx इज इक्वल्स टू माइनस x और माइनस x, माइनस का 2x, माइनस का 2x और प्लस 2 और प्लस 1, यानी कि प्लस का 3। ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आया x इज लेस देन 1, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, 2 प्लस का है, माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 फंक्शन आया जब 1 से ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा x बट लेस देन 2 होगा, ठीक है। अब यहां से इसे करते हैं ओपन, ये क्या होगा, देखिए इसे यहां पे मैं कैलकुलेशन करता हूं इसका कि मेरे पास क्या है, x - 1 प्लस का x - 2, तो देखिए x और x कितना हो जाएगा, 2x, और -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, तो यानी कि 2x - 3, ये मेरे पास थर्ड फंक्शन ओपन हो गया। और ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये मेरे पास एक ओरिजिनल फंक्शन बन के आया। इस पर मैं अपनी कॉन्टिन्यूटी को चेक करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं कॉन्टिन्यूटी 1 पे चेक कर सकता हूं, 1 से लेस यानी कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और 1 से ग्रेटर है x, तो ये क्या है, RHL, यानी कि LHL और RHL अगर इक्वल आता है तो मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, आप लोग जानते हो। तो फॉर LHL के लिए हम देखते हैं, LHL के लिए हम देखते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, हमें 1 माइनस लेके चलना है LHL पर, और फंक्शन क्या है मेरे पास, माइनस का 2x और प्लस का 3, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, अगर मैं x के प्लेस पर 1 पुट करता हूं, क्या मेरे पास आंसर 1 आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है, ठीक है भाई। 3 में से -2 गया तो 1 बचा, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1। और अगर हम देखें RHL, देखो RHL का देखें हम, तो RHL मेरे को पहले से ही 1 दिया हुआ है आंसर में, कि 1 से ग्रेटर होता है तो RHL, ठीक है, और 1 मेरे को RHL दिया हुआ है, तो RHL की वैल्यू पहले से ही 1 दी हुई है। तो LHL और इक्वल्स टू RHL दोनों इक्वल हो गया 1 के इक्वल, दोनों किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 पर तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब हमारी बारी आती है कि 2 पे चेक करें।
और मेन फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो देखिए 2 से लेस पर LHL तो आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 2 से लेस है x को देखते हैं हम, तो 2 से लेस है x, तो LHL तो 1 हो गया। अब हम RHL चेक करेंगे 2 से ग्रेटर पे। तो देखिएगा मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूं बच्चों, नोट करते चलिएगा आप अच्छे से। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहां पर करता हूं, यहां पर देखिएगा हमें चेक करना है फॉर RHL एट x इक्वल्स टू 2। तो हमें 2 पे चेक करना है, ठीक है। तो हम 2 पर कैसे चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, RHL के लिए हम प्लस लगाते हैं, और फंक्शन क्या है मेरे पास 2x माइनस का 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और देखिए 2 के x के प्लेस पर हम 2 पुट करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया यानी कि 1। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1। और देखिए यहां पर अब चेक करिएगा इस फंक्शन में कि LHL इक्वल्स टू RHL, ये पूरा दोनों 1 के इक्वल है जब हमने 2 पर चेक किया। सो इसमें लिखेंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 1 पर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लें। मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने ये मॉड्यूलस लिया था, मॉड्यूलस के फंक्शन को मैंने ओपन किया नंबर लाइन पर, मेरा x कहां पे जा रहा है। ओपन करने के बाद मैंने ये ओरिजिनल फंक्शन बनाया, ओरिजिनल फंक्शन के बाद यहां पर मैंने LHL और ये देखिएगा यहां पर मैंने LHL और RHL दोनों चेक किया x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो वहां पर मेरे को कंटिन्यूअस मिला क्योंकि RHL LHL दोनों इक्वल आया। फिर मैंने x इक्वल्स टू 2 पे चेक किया, तो 2 पे चेक किया, वहां पर भी मेरा 1 और 1 आया, तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हुआ दोनों पर, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 पर दोनों पर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। आइए एक और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए कॉन्टिन्यूटी का, कि आपके पास जो फंक्शन है ना, फंक्शन आपके पास 2x माइनस का मॉड्यूलस x में, तो हम यहां पर सबसे पहले एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे मॉड्यूलस से बाहर निकाल के कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में होगा। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि fx इज इक्वल्स टू, हम जब फंक्शन इसका क्रिएट करेंगे तो देखिएगा 2x माइनस मॉड्यूलस से बाहर है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं इस x को मॉड्यूलस वाले x को, मॉड्यूलस का जो x होता है ना, अगर मैं इसको माइनस का x लेता हूं तो x इज लेस देन 0 होगा, x इज लेस देन 0 होगा। तो मैं ये अंदर वाले x को माइनस का x लेता हूं तो x इज लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि x का मॉड्यूलस में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 0। ठीक है, अब दूसरा कि 2x माइनस तो देखो पहले से है, और अंदर वाले x को अगर मैं पॉजिटिव का x लेता हूं तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अंदर वाले x को अगर मैं पॉजिटिव का x लेता हूं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये x की मेरी जो कंडीशन खुलती है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि x अगर मैं पॉजिटिव का लेता हूं तो x इज ग्रेटर देन 0 मॉड्यूलस में, और x अगर मैं नेगेटिव का लेता हूं तो x इज लेस देन 0। तो इस तरह से सबसे पहले मैं अपने फंक्शन को क्रिएट करूंगा। तो देखिए मेरा फंक्शन यहां पर क्रिएट हो चुका है, थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा मैं इसे, देखिएगा। टू एक्स माइनस और माइनस प्लस का x, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x और x इज लेस देन 0, और 2x और माइनस का x, तो ये 2x में से अगर x जाएगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा ओनली x। ठीक है, समझ गए ना बच्चों, 2x में से अगर x जाएगा तो मैं इसे ओनली x लिख दूंगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे इस पर चेक करना है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, शो दैट करना है कि 0 पर मेरे को चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो ठीक है, मैं इसमें आराम से चेक कर सकता हूं। देखिएगा यहां साइड में ही चेक कर देता हूं। तो फॉर LHL आप LHL के लिए चेक करोगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है,
तो LHL के लिए कौन सा फंक्शन है, 0 से लेस है तो 3x है, 3x, और 0 पुट कर दो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 3 0, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0। अब फॉर RHL के लिए चेक कर लो, तो RHL के लिए फंक्शन कौन सा आएगा x, तो आप यहां पर लिखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव पुट करोगे तो फंक्शन क्या है x, तो 0 रखोगे x के प्लेस पर तो भी आंसर 0। तो LHL और RHL दोनों ही 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन इज, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस मॉड्यूलस को ओपन करना है। ठीक है, चलिए। हेलो बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो हम इसके इक्वल में, यानी कि हम जब लिमिट टेंड्स करके चलेंगे x टेंड्स टू 0 पे, तो हमारे पास जो फंक्शन है 36 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 4 की पावर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस का 1 प्लस कॉस x, तो इसके इक्वल में हम k ले सकते हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास क्या है, k है। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 36 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखिए 9 और 4 आपको दिख रहा है, तो 9 4 जा 36 होता है, आप 9 की पावर x और इंटू 4 की पावर x माइनस का 9 की पावर x माइनस 4 की पावर x प्लस 1 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। रूट 2 माइनस, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 1 प्लस कॉस एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का हम ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं इसमें अंदर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके इक्वल में हमको k लेके चलना है। ठीक है बच्चों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस टर्म में से कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 9 की पावर x कॉमन मिल रहा है, तो 4 की पावर x माइनस 1 बच रहा है, और यहां अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहां पर ऊपर क्या हो रहा है, 4 की पावर x माइनस का 1, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, चेक करिएगा। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 2 माइनस, अब ये देखिए ये कॉस स्क्वायर, ये तो आपका अंडर रूट 2 तो अलग आ जाएगा, है ना, और कॉस एक्स बाई 2 अलग आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट तो हट गया, ये अलग आ जाएगा, और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों, के। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला जानते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए टेंड्स करे तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x आपके पास log a होता है, ये वाला हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में लिमिट्स में पढ़ा होगा। ठीक है ना, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू क्या होता है, log a, जब लिमिट टेंड्स करे 0 के लिए। ठीक है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से देख के चलना है। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर करता हूं मैं इसे, कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 4 की पावर x माइनस 1, तो अंदर क्या बचा, 9 की पावर x माइनस 1 बचा, अपॉन, अब देखिए रूट 2 में अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं रूट 2, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस का कॉस x बाई 2, ये बचेगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं नीचे से रूट 2 कॉमन लेता हूं तो रूट 2 अलग हो गया, 1 माइनस का कॉस x अपॉन 2 अलग बचा। अब हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है।
लेकिन हमारे पास जो थीटा है वो क्या है, x/2 है, ठीक है। तो यानी कि हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 1/2 से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 2 sin स्क्वायर x/4, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो हमारे पास 1 माइनस कॉस x/2 का क्या फॉर्मूला बन गया, 2 sin स्क्वायर x/4। तो हम इसकी प्लेस पर ये पुट कर देंगे, देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 की पावर x माइनस 1 और 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन √2, इसकी जगह पर हम पुट करने वाले हैं 2 sin स्क्वायर x/4, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। तो ये हमने पुट कर दिया, तो यहां से हमने क्या किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिएगा, ये ऊपर तो एज इट इज लिख लीजिएगा, 9 की पावर x माइनस 1, ये हो जाएगा √2। और देखिए यहां पर फिर वही बात आ गई कि लिमिट जब टेंड्स करे 0 के लिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए टेंड्स करे तो sin x/x 1 के इक्वल होता है। तो हमें sin x को हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 2 को अलग लो, sin x/4 और नीचे x/4 जोड़ो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो x/4 से, पूरे का स्क्वायर चेक करो, साइन पे स्क्वायर तो पूरे पे स्क्वायर कर दिया। इसके इक्वल में k चल रहा है, k लगाते चलना, क्योंकि k की वैल्यू आएगी इक्वल में, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 की पावर x माइनस 1 और 9 की पावर x माइनस 1, और ये हुआ 2√2, भाई 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2√2, और यहां से हमें क्या मिलने वाला है, देखो x/4 x/4 1 हो गया, और x/4 का स्क्वायर क्या होगा, x²/16, ये इतना होने वाला है, x²/16, ठीक है। और 2 से आप चाहो तो 16 को कैंसिल कर दो 8 टाइम्स, और 8 ऊपर पहुंच जाएगा, इज इक्वल्स टू k। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको साइड में ही बताता हूं, साइड में देखिएगा, इतना आ गया। मैं देखो लिख देता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4x माइनस 1, और यहां पे हो जाएगा 9 की पावर x माइनस 1, और नीचे हमारे पास देखिए जो 8 है ना, 8 को मैं ऊपर भेज दे रहा हूं, तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, और यहां पे मेरे पास क्या बचा, √2x², √2x², और इसके इक्वल में k चल ही रहा है, ठीक है, √2x²। अब बस 2 स्टेप का और सॉल्यूशन है, देखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जब करती है तो देखिए x² है, तो इसमें 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x एक जगह ले लो, और मल्टीप्लाई 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन x एक जगह ले लो, क्योंकि x² हो गया, और इनटू का 8/√2 एक जगह ले लो, इज इक्वल्स टू k ले लो, ठीक है। अब तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी लिमिट टेंड्स करे 0 के लिए, मैंने आपको लिखवा रखा है कि a की पावर x माइनस x अपॉन a की पावर x माइनस 1 अपॉन x आपका log a के इक्वल होता है। तो यहां पर 4 है a, तो ये हो जाएगा log 4, ये हो जाएगा log 9, और यहां पे आप अगर √2 को अगर कॉन्जुगेट रेशनलाइज कर दो, √2/√2, तो ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8√2/2, 2 से गया 4, तो ये हो जाएगा 2 को देखो आगे ले लो, log की प्रॉपर्टी आप जानते हो, log mn, तो 2 आगे आ जाएगा 2 log 2, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 2 log 3, और इनटू का 4√2, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 16√2 log 2 और log 3, यही हमारा आंसर बनने वाला है, ये लास्ट आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अगर मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, और कहीं आपको पूछना हो तो मेरे को बताइएगा, ठीक है।